check it. ऑल ओके। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ विद योर फैमिली। सो लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज कोई लाइट नहीं है, सनलाइट है। सो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला है, कह सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर का, Q&A। आप सब ने वो क्वेश्चन पूछे हैं तो मैंने सोचा 4-5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं कर दूं, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं और मैं एक एक करके उसका आंसर दे दूंगी। तो यहाँ पे शो हो जाएगा किसने क्वेश्चंस पूछे। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखे, किसने पूछे उसका नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे शो हो जाएगा किसने पूछे हैं। सो बेसिकली देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत मज़ेदार है, उसको लेते हैं सबसे पहले। 3, 2, तो एक जन ने किसी ने पूछा है मुझसे, नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपको क्वेश्चन के साथ आपको दिखाएंगे। इसमें एक जन ने पूछा है कि आप वही हो ना SBM की टॉपर एंड फेमस खुशी तिवारी, बाय द वे लॉट्स ऑफ लव टू यू। सो थैंक यू सो मच, लव यू टू। एंड ये जो आपने SBM की टॉपर की पदवी दी है वो तो काबिल तारीफ़ है, बट टॉपर ऐसा नहीं कह सकते कि मैं SBM की टॉपर थी, बट एक ये कह सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग से लेकर मतलब LKG से लेकर पूरा 12th तक वहीं किया, एक ही कॉलेज से, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग मेरे को जानते थे, ये आप कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी मुझे दिया इस पदवी या कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया आपने, वो उसके लिए थैंक यू सो मच। इन्होंने फिर दोबारा भी इन्होंने किया है कि टेल मी, आई वांट टू नो दैट आप वही हो ना, SBM से ही हो ना। हाँ भाई, मैं SBM से ही हूँ, मैंने वहाँ SBM से ही, वहाँ से ही मैंने पूरी अपनी स्टार्टिंग मतलब 12th तक की पढ़ाई मैंने अपनी वहीं से की है। उसके बाद मैं यहाँ फिर LU में आई हूँ। तो हाँ, मैं वही हूँ, SBM इंटर कॉलेज की खुशी तिवारी। ओके, सो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप पता चल गया होगा। हाँ, मैं SBM से ही हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। ओके, तो आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हे क्यूटी पाई, प्लीज टेल योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन LU। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि बात करें अगर हम मेरे खुद के ओवरऑल एक्सपीरियंस की इन LU, तो देखो भाई, LU है वैसे कह सकते हैं हम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा बैच जो है जिसमें हमने एडमिशन लिया था वो फर्स्ट बैच ऑफ NEP है। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि NEP को लेकर ये लोग शायद खुद ही क्लियर नहीं है, इनको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे क्या रूल अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन से रूल लाना है, किस सेम में क्या करना है। तो हमारे साथ तो ऐसा ही होता है फर्स्ट सेम से, कि हर सेम में हमें ऐसा लगता है कि हमने न्यू एडमिशन ले लिया है LU में, क्योंकि इतने सारे चीज़ नए नए रूल्स आ जाते हैं, इतनी सारे नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं हम पे। अब जैसे हमने जब स्टार्टिंग में लिया एडमिशन फर्स्ट सेम में, तो हमें जितना भी हमारा वो पूरा सिलेबस था, अब जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है नया, मतलब जो नेक्स्ट बैच आई है NEP की, उसमें उसका हाफ सिलेबस हो गया है। तो मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि हम लोगों के साथ जो है पूरा एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर किया गया है कि NEP कैसे अप्लाई करें, कैसे इसको आगे बढ़ाए, कैसे पूरा पढ़ाए बच्चों को, ये सब पूरा हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अब बच्चों को, अब मतलब जो अगर आप अब एडमिशन ले रहे हो तो बढ़िया है, आप पढ़ोगे अच्छे से, पढ़ाई अच्छी होती है इसमें, कैसा कोई वो नहीं, आप क्लासेस रेगुलर करोगे तो आपको मतलब अच्छे से पढ़ाई होगी, आप अच्छा सा लिखोगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। बट ये है, अब यूनिवर्सिटी है तो उसमें अब कोई भी, सबको ही पता है कि कोई भी पढ़ के किसी की कॉपी नहीं चेक करता है। आप जितना अट्रैक्टिव लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे। इंटरनल की बात करूँ तो कुछ डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट नहीं देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, टीचर्स पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चों पे डिपेंड करता है। तो ऐसा ही है। और मतलब फ़िलहाल मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा न्यू एडमिशन ही हुआ है LU में, 5th सेम में। अभी मैं 5th सेम में आ गई, लेकिन पढ़ाई अभी लास्ट जितने भी मैंने सेमेस्टर किए, लास्ट 4 सेमेस्टर हो गए मेरे, उसके कंपेयर में 5th सेम की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि इस बार इंटर्नशिप वगैरह है हम लोगों की, तो इतना कुछ है। फाइनली ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो मेरा ठीक ठाक था, क्योंकि कोई भी चीज़
कंफर्म नहीं थी कोई चीज़, पहले से हमें पता नहीं थी। हर सेम में टीचर्स को भी नहीं पता था। इनफैक्ट अभी जो हमारा मेजर 1 मेजर 2 का एक इशू आया, उसमें भी कितने टीचर्स कितने डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं है कि मेजर 1 मेजर 2 का भी कोई इशू चल रहा है। माइनर का तो मोस्टली लोगों को पता था क्योंकि वो स्टार्टिंग से था, बट इसका टीचर्स डिपार्टमेंट वाले मतलब HOD तक को नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें जल्द मतलब एक तरह से अप्लाई की जा रही हैं धीरे धीरे। बट आप न्यू एडमिशन अगर ले रहे हो, न्यू बैच के हो, तो वो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे मतलब 4th सेम तक तो बिल्कुल वैसा था ना, कोई दो मतलब मेरा कोई फ्रेंड वेंड नहीं था ज़्यादा, 1 या 2 ऐसे बनते थे। बट थर्ड ईयर में यानी 5th सेम में आके मेरे अचानक से मतलब ऐसा हो गया, हम लोग सीनियर हो गए, हमें पता भी नहीं चला। बट अब थोड़ा ठीक लगता है LU में। तो बाकी अच्छा था एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा ख़राब नहीं था, अच्छा है। LU भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे, पढ़ाते भी अच्छा है, नंबर भी अच्छा देते हैं। आप जैसे लिखोगे वैसा मिलेगा। बट स्टिल ठीक था, मेरे को ठीक ठाक लगा। तो बस ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा ही था। और बात करें मतलब अगर हम बात करें कि हमने स्टार्टिंग की बात करें, तो स्टार्टिंग में भी अच्छा था। फर्स्ट डे हम लोग गए थे, हमने क्लासेस ढूंढी थी, एक दिन क्लासेस ढूंढने में लग गया। फिर जितना हमने फर्स्ट सेम में समझने में मतलब जब तक हम समझ ही रहे थे तभी तक एग्ज़ाम आ गए। तो अच्छा है, कॉलेज लाइफ आप ऐसे ही इंजॉय करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको बाद में समझ में आएगा कि हाँ मैंने कितना कुछ एडवेंचरस किया है। सब अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था LU का। दैट्स इट। आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भाई ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों पूछा गया है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों ही पूछा है। इसको लेके काफ़ी मेरे इंस्टा पेज पे भी बहुत बहस हुई थी कि मैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है इन्होंने मेरे से प्रोफाइल फ़ोटो देख के ही पूछ लिया होगा, क्योंकि इन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा। नाम भी मेरा खुशी है। तो इनका क्वेश्चन क्या है, आप गर्ल हो कि बॉय हो? तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन इनको पूछना चाहिए था, इसमें कोई सेंस है, क्योंकि पता चल रहा है साफ साफ कि मैं लड़की हूँ। नाम भी उसमें खुशी तिवारी लिखा हुआ है। खुशी तिवारी आई थिंक लड़के का नाम तो शायद नहीं होता है। और उसके बाद मैं बोलती भी हूँ, तो उसमें बोलती हूँ, खाती हूँ, जाती हूँ, पीती हूँ, पहनती हूँ, ऐसा है। तो आई थिंक आपको वीडियो देखना चाहिए इसके लिए। आपको फिर आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था। आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। और भाई जो इंस्टा पे बहस हुई थी वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, लड़का है कि लड़की है। अरे मैंने कहा भाई लड़की हूँ, लड़की, आई एम अ गर्ल, लड़की। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, खुशी कौन सा ईयर चल रहा है आपका BA का? तो ये क्वेश्चन जब का है तब तो मेरा कुछ और ही ईयर चल रहा होगा, शायद सेकंड ईयर रहा होगा। बट अभी फ़िलहाल मेरा 3rd ईयर का 5th सेम है। एक्चुअल में 3rd ईयर स्टार्ट हो गया है। दैट्स इट, मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो गया है। और आप किस LU से हो सबको पता चल गया, उसमें मैंने कई वीडियोज़ में भी मैंने मेंशन किया है। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। और बाकी जितने भी कमेंट्स आते हैं, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी टू यू ऑल। एंड सो दैट वॉज इट। इतने क्वेश्चंस थे मेरे पास, मैंने सोचा आंसर कर देती हूँ इनका मैं। मेरे पास बस ऐसा, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था फिलहाल, तो मैंने ये वीडियो बना दिया है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं था। मैं इतने दिन से इसका आंसर करने का भी सोच रही थी, बट मुझे लगा 4 ही 5 क्वेश्चन है तो क्या आंसर करूँ। बट स्टिल मैंने कर दिया है। तो आई होप आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। सो इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।